आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। सबसे पहले जानते हैं शेयर मार्केट का इतिहास। शेयर मार्केट की शुरुआत 1602 ईस्वी में एम्स्टरडैम में हुई थी, जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने दुनिया का पहला पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बनाया था और लोगों को उसका हिस्सा खरीदने का मौका दिया था। भारत में शेयर मार्केट की शुरुआत 1875 ईस्वी में हुई थी, जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE की स्थापना हुई थी। यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। उस समय केवल कुछ ही कंपनियों के शेयर्स लिस्ट होते थे, लेकिन आज के समय में भारत का शेयर मार्केट दुनिया के सबसे बड़े मार्केट्स में से एक बन चुका है। अब समझते हैं आसान भाषा में कि शेयर मार्केट आखिर है क्या। जब कोई कंपनी पैसा जुटाना चाहती है तो वो अपने मालिकाना हक का एक छोटा हिस्सा लोगों को बेचती है, जिसे हम शेयर या स्टॉक कहते हैं। मतलब, जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के थोड़े से मालिक बन जाते हो। उदाहरण के लिए, अगर आपने रिलायंस का शेयर खरीदा है तो आप रिलायंस कंपनी के एक छोटे हिस्से के मालिक हो। जब कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसके शेयर की कीमत बढ़ती है और आपकी कमाई होती है। अगर कंपनी घाटे में जाती है तो शेयर की कीमत गिरती है और नुकसान भी हो सकता है। इसलिए शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर एक बहुत जरूरी शब्द आता है, IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO का मतलब होता है जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर आम जनता को बेचने के लिए मार्केट में लाती है। जैसे मान लो आपके पास एक दुकान है और आप उसे बड़ा करना चाहते हो, लेकिन आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो आप अपनी दुकान का थोड़ा सा हिस्सा बेचकर लोगों से पैसा लेते हो ताकि दुकान फैला सको। वैसे ही कंपनीज भी जब बड़े स्तर पर पैसा जुटाना चाहती हैं तो वो अपना IPO लाती है। पब्लिक यानी आम लोग उस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं और कंपनी उस पैसे से अपना बिजनेस बढ़ाती है। जब आप किसी IPO में निवेश करते हो तो आप शुरुआत से उस कंपनी के सफर में जुड़ जाते हो। अब जानते हैं भारत में मुख्य रूप से दो बड़े शेयर बाजार हैं, BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन बाजारों में हर दिन करोड़ों रुपए के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। यहाँ कंपनीज अपने शेयर्स लिस्ट कराती हैं ताकि लोग उसमें निवेश कर सकें। लोग शेयर खरीदते और बेचते हैं और इसी खरीद फरोख्त से शेयर की कीमत ऊपर नीचे होती रहती है। इस पूरे सिस्टम को नियमों से चलाने के लिए भारत में SIBI यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया काम करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि निवेशकों के साथ कोई धोखा न हो। अब जानते हैं कि आखिर शेयर्स को खरीदा कैसे जाता है। आज के समय में शेयर्स खरीदने के लिए आपको स्टॉक मार्केट ऐप्स का इस्तेमाल करना होता है। भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले ऐप्स में ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल वन और ICICI डायरेक्ट जैसे ऐप्स शामिल हैं। सबसे ज्यादा यूजर्स आज ग्रोवो ऐप पर एक्टिव हैं क्योंकि इसका इंटरफेस बहुत सिंपल और इजी टू यूज है, खासकर नए इन्वेस्टर्स के लिए। आप इन ऐप्स के जरिए अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और फिर आसानी से शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। अब जानते हैं कुछ जरूरी फैक्ट्स जो हर किसी को पता होने चाहिए। भारत में अब 7 करोड़ से ज्यादा लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, यानी हर गांव, हर शहर से लोग इसमें निवेश कर रहे हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि 80% नए निवेशक पहले 2 साल में नुकसान करते हैं, क्योंकि वो बिना सही जानकारी के और जल्दी अमीर बनने के चक्कर में फैसले कर बैठते हैं। अगर लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय के लिए समझदारी से निवेश किया जाए तो शेयर मार्केट ने अब तक औसतन 12 से 15% का एवरेज रिटर्न दिया है, यानी आपका पैसा तेजी से बढ़ सकता है। अब बात करते हैं उन गलतफहमियों की जो ज्यादातर लोगों के मन में होती हैं। पहला मिथ यह है कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग है, जबकि सच ये है कि बिना रिसर्च के पैसा लगाना गैम्बलिंग हो सकता है, लेकिन सही जानकारी और प्लानिंग से निवेश करना एक समझदारी भरा कदम होता है। दूसरा मिथ है कि शेयर मार्केट से ओवरनाइट करोड़पति बना जा सकता है, लेकिन असलियत में पैसा धीरे धीरे और धैर्य से बनता है। तीसरा मिथ है कि शेयर मार्केट सिर्फ रिच पीपल के लिए है,
जबकि आज के समय में आप सिर्फ 500 या 1000 रुपए से भी निवेश शुरू कर सकते हो। चौथा मिथ है कि अगर मार्केट गिर गया तो सब कुछ एंड हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि मार्केट में उतार चढ़ाव आम बात है और समय के साथ मार्केट फिर से ऊपर जाता है। बस जो पेशेंस रखते हैं वही कमाते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर शेयर मार्केट से कमाई कैसे होती है। पहला तरीका है शेयर की कीमत बढ़ने से, यानी आपने 100 रुपये में कोई शेयर खरीदा और उसकी कीमत बढ़कर 150 रुपये हो गई तो आपको 50 रुपये का फायदा हो गया। दूसरा तरीका है डिविडेंड से। कुछ कंपनियां अपने मुनाफे का एक हिस्सा निवेशकों को देती हैं, जिसे डिविडेंड कहा जाता है, यानी बिना शेयर बेचे भी आपके खाते में पैसा आता रहेगा। अब अगर बात करें असली उदाहरण की, तो भारत के सबसे मशहूर निवेशक राकेश झुनझुनवाला को कौन नहीं जानता। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बहुत छोटे स्तर से की थी, लेकिन सही समय पर किए गए निवेश और धैर्य ने उन्हें बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने टाइटन कंपनी में उस समय निवेश किया था जब उसकी कीमत बहुत कम थी और आज टाइटन भारत की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। राकेश झुनझुनवाला का कहना था कि जब मार्केट गिरता है तो डरना नहीं है, उस समय अपॉर्चुनिटी को पहचानने की जरूरत होती है। उनका ये एग्जाम्पल हमें सिखाता है कि धैर्य, सही सोच और समय पर लिए गए फैसले शेयर मार्केट में सफलता दिला सकते हैं। अब जानते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो नए इन्वेस्टर्स के मन में आते हैं। क्या शेयर मार्केट में गारंटी से पैसा बनता है? नहीं, गारंटी नहीं है, लेकिन सही रिसर्च, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग से पैसे बनाए जा सकते हैं। शुरुआत में कितना पैसा लगाना चाहिए? छोटे अमाउंट से शुरू करें, जैसे 500 या 1000 रुपए से। पहले सीखें, फिर धीरे धीरे निवेश बढ़ाएं। कौन से शेयर्स खरीदने चाहिए? मजबूत और भरोसेमंद कंपनियों के शेयर्स खरीदें, जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, HDFC बैंक वगैरह। शेयर्स कब खरीदें और कब बेचें? जब कंपनी मजबूत हो और शेयर की कीमत वाजिब हो, तब खरीदें और बेचने का फैसला अपनी जरूरत और टारगेट के अनुसार करें। क्या शेयर मार्केट से फुल टाइम इनकम की जा सकती है? शुरुआत में पार्ट टाइम करें, एक्सपीरियंस बढ़ने पर फुल टाइम किया जा सकता है, लेकिन बहुत सोच समझकर। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि शेयर मार्केट क्या है, इसका इतिहास क्या है, IPO क्या होता है, कैसे काम करता है, इससे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, शेयर मार्केट से जुड़े फैक्ट्स क्या हैं, आम मिसकॉन्सेप्शंस क्या हैं और नए इन्वेस्टर्स के क्वेश्चंस के जवाब भी मिले। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। और एक जरूरी बात, अगर आप अपने YouTube चैनल को या किसी प्रोडक्ट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो प्रमोशन और प्रचार के लिए हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें या हमें ईमेल भेजें। तो फिर देर किस बात की, अभी कांटेक्ट करें, अपने कस्टमर बढ़ाएं और ज्यादा पैसे कमाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को भी दबाएं, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं एक नई रोचक जानकारी के साथ।